Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है। वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। सेकंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और जो मैं क्विजेस कराता हूँ उन्हें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। चेंजिंग द फ्रेम, फ्रेम जो है वो बदल रहा है। ठीक, ये है आज के एडिटोरियल का टाइटल। ठीक, तो यहाँ पर चेंजिंग जो है, देखिए चेंज जो है वो वर्ब होती है। जब इसमें आईएनजी ऐड कर देते हैं तब ये बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव। तो यहाँ पर क्या है, चेंजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है। फ्रेम जो है पार्ट ऑफ स्पीच में यहाँ पर नाउन है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक, तो ये है आज के एडिटोरियल का टाइटल, चेंजिंग द फ्रेम। किसका फ्रेम बदल रहा है ये आगे बताया गया है एडिटोरियल में, क्योंकि हम लोगों की लाइफ से जुड़ा हुआ है। ठीक, इसलिए ये एडिटोरियल आपको ज़्यादा समझ में आएगा, हम लोग से रिलेट कर सकते हैं। इंडिया मस्ट यूज फॉरकास्ट टू बेटर प्रिपेयर फॉर कैलमिटीज। कैलमिटीज मीन्स आपदाएं। इंडिया मस्ट यूज, भारत को अनिवार्य रूप से, मैंडेटरी है यूज करना। यूज मीन्स उपयोग करना। फोरकास्ट, फोरकास्ट मीन्स जो भविष्यवाणी करता है आईएमडी, ठीक, उसको। टू बेटर प्रिपेयर, कि हम और भी अच्छी तरीके से तैयार हो सकें। फॉर कैलमिटीज, आपदाओं के लिए। कैलमिटीज मीन्स आपदाएं, जो आपदाएं आती हैं, ठीक, नेचुरल कैलमिटीज जो आती हैं, ठीक, प्राकृतिक आपदाएं जो आती हैं, उसके लिए जो आईएमडी है, ठीक, जो भी मतलब भविष्यवाणी करते हैं, ठीक, उनको जो है और भी अच्छी तरीके से यूज करना चाहिए, ताकि हम जो आपदाएं आती हैं उनसे निपटने के लिए अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकें खुद को। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इंडिया जो है वो हमारा क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है। इंडिया यहाँ पर सब्जेक्ट है। मस्ट जो है ये मॉडल वर्ब है। जब भी कहीं पर मस्ट का यूज किया जाएगा उसका मतलब होता है वो काम आपको बिल्कुल मैंडेटरी ही करना है। ठीक, यू मस्ट रीड द हिंदू न्यूज़पेपर। ठीक, तो क्या है, आपको हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना अनिवार्य है। तो मस्ट जो है वो अनिवार्यता दिखाता है, मतलब मैंडेटरी को दिखाता है। यूज जो है यहाँ पर देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है। क्यों? क्योंकि जितनी भी मॉडल वर्ब होती हैं उनसे मतलब उनके बाद जो है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, चाहे वो विल हो, चाहे वो शुड हो, चाहे मे हो या माइट हो। ठीक, जितने भी मॉडल वर्ब हैं उनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। तो यूज यहाँ पर क्या है, वर्ब है। फोरकास्ट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक, फोरकास्ट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। टू जो है पार्ट ऑफ स्पीच, देखिए फोरकास्ट नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। यहाँ पर जो है वो फोरकास्ट नाउन है। ठीक, टू जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है। टू जो है ये प्रीपोजिशन है। अब देखिए बेटर फिर से आ गया। ठीक, गुड होता है GOOD। गुड क्या होता है हमारा, PD। PD मतलब पॉजिटिव डिग्री। ठीक, अच्छा बेटर क्या है, CD। बेटर क्या है, CD। वो कंपैक्ट डिस्क नहीं, ये क्या है, CD, मतलब कि कंपैरेटिव डिग्री। और बेस्ट क्या होता है, SD होता है, मतलब कि सुपरलेटिव डिग्री होता है। ठीक, बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, मतलब SD है। अब यहाँ पर देखिए गुड भी एडजेक्टिव है, बेटर भी एडजेक्टिव है, बेस्ट भी एडजेक्टिव है, लेकिन क्या है, डिग्री में अंतर है। तो यहाँ पर बेटर का यूज किया गया है, ना कि गुड का यूज किया गया। मतलब जितना हम पहले से तैयार होते हैं उससे और अधिक तैयार हो जाए, इसीलिए यहाँ पर बेटर का यूज किया गया, मतलब पहले से और अच्छी तरीके से तैयार हो। तो बेटर यहाँ पर एडजेक्टिव है। ठीक, और प्रिपेयर जो है पार्ट ऑफ स्पीच में, यहाँ पर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक, क्योंकि आप लोग कमेंट करते नहीं हैं। ठीक, तो प्रिपेयर का यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच आप लोग बताइएगा, ये नाउन है, ठीक, या वर्ब है, ठीक, या एडजेक्टिव है, या एडवर्ब है, क्या है यहाँ पर। ठीक, फार जो है प्रीपोजिशन है। कैलमिटीज मीन्स होता है आपदाएं। ठीक, कैलमिटीज जो है पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, आपदाएं हैं। ठीक, कैलमिटीज जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है और इसका मतलब होता है आपदाएं। अगर इससे पहले नेचुरल लग जाए तो इसका मतलब होता है प्राकृतिक आपदाएं। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। इंडिया रिसीव्ड, वन सेकेंड, इंडिया रिसीव्ड 8% मोर मानसून रेन। इंडिया जो है, भारत जो है, उसने रिसीव किया है, मतलब भारत में हुई है या भारत ने प्राप्त किया है 8% मोर, 8% अधिक मानसून रेन, मतलब कि मौसमी बारिश को। ठीक, तो भारत में जो है वो 8% अधिक जो है बारिश हुई, जितनी मानसून रेन होती थी, ठीक, उससे 8% अधिक हुई है। दिस ईयर, इस साल, देन नॉर्मल, मतलब कि जितनी सामान्य बारिश होती थी, जितनी नॉर्मल बारिश होती थी, उससे 8% जो है वो अधिक बारिश हुई है। मतलब मौसम वाली बारिश जो है वो मानसून वाली जो बारिश है वो अधिक हुई है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई हुई है। हमारा हो गया पहला सेंटेंस। इंडिया जो है यहाँ पर हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। इंडिया के लिए यहाँ पर मेन वर्ब जो है वो रिसीव्ड आई हुई है। 8% जो है वो एडजेक्टिव है। मोर जो है ये भी एडजेक्टिव है। मानसून रेन जो है मतलब इसका होता है मानसून वाली बारिश। ठीक, तो ये क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। दिस जो है वो एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ईयर जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। देन जो है वो कंपेरिजन के लिए यूज किया गया है। नॉर्मल जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझने में कोई समस्या नहीं हुई होगी। यहाँ पर एक इडियम भी आया हुआ है, फ्रॉम अ बर्ड्स
आई व्यू, ये मतलब होता है बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है अगर हम साधारण रूप से देखें तो, ठीक, फ्रॉम अ बर्ड्स आई व्यू दिस इज बाउंटीफुल, ये जो है ऐसा लग रहा है कि ये पर्याप्त है, मतलब कि सही है, ठीक। अगर हम सामान्य रूप से देखें इसे ऊपर ऊपरी नजर से तो ऐसा लगेगा हाँ सब कुछ सही है, ठीक। तो फ्रॉम क्या यहाँ पर है, प्रीपोजिशन है। ये क्या है यहाँ पर आर्टिकल जो आया हुआ है, ये यहाँ पर आया हुआ है हमारे व्यू के लिए, व्यू में होता है दृश्य, ये पूरा है इडियम, ठीक, सामान्य रूप से देखे मतलब सामान्यता दिखना, ठीक, बर्ड्स आई व्यू। आई होप आप लोगों को ये समझ में आई होगी, ये एक इडियम होता है बर्ड्स आई व्यू, लेकिन यहाँ पर आर्ट क्योंकि ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई इसलिए आर्टिकल ए जो है ये व्यू के लिए आया है, क्योंकि व्यू जो है काउंटेबल नाउन की तरह यहाँ पर ट्रीट किया गया है। दिस जो है यहाँ पर प्रोनाउन है, इज जो है पार्ट ऑफ स्पीच में यहाँ पर मेन वर्ब है, क्यों, क्योंकि जब एक सेंटेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब हो तो उसी को मेन वर्ब तरह ट्रीट करते हैं। बाउंटीफुल जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, ठीक। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। ऑफिशियल नंबर्स, जो ऑफिशियल नंबर्स हैं, ऑफिशियल नंबर्स मतलब जो आधिकारिक आंकड़े हैं, सजेस्ट वो हमें बताते हैं दैट कि द टोटल एरिया, जो कुल क्षेत्र है, सोन, सोन मीन्स जिसकी बुआई की गई है, अंडर खरीफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स के अंतर्गत। अब खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं, जो फसलें ठंडक में काटी जाती हैं, जैसे कि अब ठंडक आने वाली है तो इसमें क्या है, मक्का खाते हो, धान मतलब चावल खाते हो तो धान हो गए, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा, ये सब क्या है, खरीफ फसल्स हैं, ठीक। तो खरीफ फसल्स के अंतर्गत जो टोटल एरिया है, कुल क्षेत्र जो है, ठीक, वो सोन, सोन में जिसकी बुआई की गई है, अंटिल मिड सितंबर, मध्य सितंबर तक, इंक्रीज वो बढ़ा है, बाई अराउंड 15 लाख हेक्टेयर, वो 15 लाख हेक्टेयर तक बढ़ा है, टू अबाउट 1110 लाख हेक्टेयर, वो बढ़ करके मतलब 15 लाख हेक्टेयर बढ़ करके 1110 लाख हेक्टेयर हो गया है। ऐसा जो है वो आधिकारिक आंकड़े या नंबर्स बताते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ऑफिशियल एडजेक्टिव है, नंबर्स पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, ठीक, क्योंकि नंबर्स जो है प्लूरल नाउन है इसीलिए यहाँ पर सजेस्ट वर्ब आई हुई है, वो भी प्लूरल नाउन आया, सॉरी मतलब हमारा जो नाउन है वो प्लूरल है इसीलिए सजेस्ट जो वर्ब आई हुई वो भी प्लूरल आई हुई है, ठीक। दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन की तरह यूज किया गया है। द यहाँ पर आर्टिकल है, टोटल एडजेक्टिव है, एरिया नाउन है, सोन जो है ये एरिया के लिए पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, अंडर प्रीपोजिशन है, खरीफ क्रॉप जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, ठीक। अंटिल जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, एडवर्ब है, ठीक। मिड एडजेक्टिव है, सितंबर नाउन है। अब यहाँ पर टोटल एरिया के लिए देखिए वर्ब आई हुई है, टोटल एरिया के लिए वर्ब आई हुई है इंक्रीज, टोटल एरिया क्या हुआ है, बढ़ गया है, ठीक। तो इंक्रीज यहाँ पर टोटल एरिया के लिए आई है, टोटल एरिया कुल क्षेत्र जो है वो बढ़ गया है, तो इंक्रीज यहाँ पर वर्ब है मेन, बाई जो है प्रीपोजिशन है, अराउंड प्रीपोजिशन है, ठीक। और 15 लाख जो है पार्ट ऑफ स्पीच में, 15 लाख हेक्टेयर्स ये पार्ट ऑफ स्पीच में, देखिए अराउंड जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन हो गया, बाई जो है ये भी प्रीपोजिशन हो गया, 15 यहाँ पर जो है एडजेक्टिव है, लाख जो है ये भी 15 लाख जो है एडजेक्टिव है, ठीक, क्यों, क्योंकि हेक्टेयर्स यहाँ पर मेन नाउन है, ठीक। जब दो नाउन पास पास होते हैं तो पहला नाउन दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम करता है। टू जो है प्रीपोजिशन है, ठीक, अबाउट फिर से प्रीपोजिशन है, 1100 लाख जो है ये एडजेक्टिव है, हेक्टेयर्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। मूव करते हैं आगे। राइस, राइस मीन्स धान या चावल से कहते हैं, ठीक। राइस कल्टीवेशन, धान की जो बुआई है या मतलब जो उपज है, सॉरी बुआई नहीं यहाँ पर, इसका मतलब होता है उपज, ठीक। राइस कल्टीवेशन हैज, मुझे भी धान कटवाने हैं अभी, ठीक। राइस कल्टीवेशन हैज सीन सिग्निफिकेंट ग्रोथ, जो धान की उपज है, हैज सीन उसमें देखा गया है, सिग्निफिकेंट ग्रोथ अच्छी खासी जो है वृद्धि देखी गई है। सिग्निफिकेंट मीन्स इंपॉर्टेंट कहें या मतलब अच्छी कहें, ठीक। तो सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखी गई, धान की उपज में जो है वृद्धि देखी गई है, ऑफ ओवर 8.4 लाख हेक्टेयर्स टू ओवर 438 लाख हेक्टेयर्स। वन सेकेंड, देखिए राइस कल्टीवेशन, तो ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, हैज जो है यहाँ पर अगर हम इस सब्जेक्ट को भी ब्रेक करें तो राइस एडजेक्टिव हो जाएगा, कल्टीवेशन मेन नाउन हो जाएगा, ठीक। वैसे हमारा ये पूरा सब्जेक्ट है। हैज जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, हैज के बाद मेन वर्ब सीन आई हुई है, सिग्निफिकेंट जो है वो एडजेक्टिव है, ग्रोथ जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। ऑफ जो है ये प्रीपोजिशन है, तो सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखिएगा, अच्छी खासी ग्रोथ देखिए। ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, ओवर का मतलब यहाँ पर लगभग से, ठीक, ये भी प्रीपोजिशन है, 8.45 लाख हेक्टेयर्स ये पूरा नाउन हो जाएगा, ठीक। टू प्रीपोजिशन है, ओवर भी प्रीपोजिशन है, 438 लाख हेक्टेयर्स, ठीक, मतलब 438 लाख हेक्टेयर हो गई है, कितनी बढ़ करके यहाँ पे क्या है, हाँ 8.4 लाख हेक्टेयर्स टू, देखिए 8 पॉइंट कल्टीवेशन में वृद्धि देखी गई है तो ये बढ़ी हुई है, 8.4 लाख हेक्टेयर बढ़ा हुआ है, तब हुआ है 438 लाख हेक्टेयर तक पहुंचा है। कंपेयर टू जब 8.45 लाख हेक्टेयर जब इसमें जुड़ा हुआ है तब ये 438 लाख हेक्टेयर तक पहुंचा है। कंपेयर टू अगर तुलना की जाए 430 लाख हेक्टेयर्स, 430 लाख हेक्टेयर्स ड्यूरिंग द सेम पीरियड लास्ट ईयर, लास्ट ईयर पिछले साल, इसी समय से अगर तुलना की जाए, कंपेयर टू करना तुलना की जाए, ड्यूरिंग द सेम पीरियड मतलब इसी समय से वो कितना था, 430 लाख हेक्टेयर्स था, ठीक। तो इस साल कितनी वृद्धि हुई है, 8.45 की वृद्धि जब हुई है तो 438 लाख हेक्टेयर पहुंच गया है, ठीक।
आई होप आप लोगों को यहाँ से समझ में आया होगा। ठीक, तो हमने समझा दिया आपको ऑफ प्रीपोजिशन, ओवर जो है ये भी प्रीपोजिशन है, ओवर का मतलब यहाँ पर है से अधिक। ठीक, तो यहाँ पर 8.4 लाख हेक्टेयर्स ये नाउन हो गया पूरा, टू प्रीपोजिशन है, ओवर फिर से प्रीपोजिशन है, 438 लाख हेक्टेयर्स ये पूरा नाउन है। ठीक, कामा लगा हुआ है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, कंपेयर टू। ठीक, इसका मतलब तुलनात्मक रूप से तुलना कीजिए तो 438 लाख हेक्टेयर्स ये नाउन है, ड्यूरिंग प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, सेम एडजेक्टिव है, पीरियड नाउन है, लास्ट एडजेक्टिव है, ईयर पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ से समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में ना आए, कहीं पर कुछ गलत हो, ठीक, मतलब कुछ भी लगे आपको डाउट कोई, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पल्सेस, पल्सेस मीन्स दालें, अरहर, मूंग, उड़द। ठीक, पल्सेस दालें, कोर्स सीरियल्स, कोर्स सीरियल्स का मतलब होता है मोटा अनाज, ज्वार बाजरा जो होता है, मक्का, ये सब क्या है, कोर्स सीरियल्स होते हैं ना, मोटे अनाज होते हैं। दालें मोटे अनाज, एंड और ऑयल सीड्स, ऑयल सीड्स मतलब तिलहन, सरसों है, मूंगफली है, ये क्या है, ऑयल सीड्स में आते हैं। ऑयल सीड्स हैव सोन सिमिलर ट्रेंड्स, मतलब कि दालों में और जो मोटे अनाज की बुवाई है और जो तिलहन है, हैव सोन उसमें देखा गया है सिमिलर ट्रेंड्स, जैसे पहले ट्रेंड्स थे, मतलब पिछले साल बुआई हुई थी, उसी तरीके से इस बार भी बुआई हुआ है, बुआई की गई है। ट्रेंड्स मीन्स प्रवृत्ति, मतलब जिस तरीके से पहले किया था बुआई 800 बीघा बोया गया, तो इस बार भी 800 बीघा ही बोया जा रहा है, मोटा अनाज और ये दालें और तिलहन। ठीक, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। तो पल्सेस यहाँ पर इसका मतलब दालें हैं, कामा लगा हुआ दूसरा सब मतलब नाउन लिखा गया कोर्स सीरियल, इसका मतलब होता है मोटा अनाज, ये नाउन है, एंड कंजंक्शन है। ऑयल सीड्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, इसका मतलब तिलहन, ऑयल सीड्स का मतलब तिलहन। हैव जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सोन लिखी गई है। ठीक, सिमिलर एडजेक्टिव है, टेंस नाउन है। ठीक, जो सेंटेंस इसमें लिखा गया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। ठीक, इन इंडियाज मेन रिजर्वायर्स, इंडिया के जो मेन रिजर्वायर्स हैं किसको कहते हैं, बांधों को कहते हैं, डैम्स को। ठीक, मेन रिजर्वायर कौन से हैं, डैम हैं। ठीक, जो डैम्स होते हैं, जो बांध होते हैं, उनको बोलते हैं मेन रिजर्वायर, वो पानी को जो है रोक करके रखते हैं। ठीक, तो इन इंडियाज मेन रिजर्वायर, जो भारत के मुख्य जलाशय हैं, रिजर्वायर मतलब तो तालाब जो पानी रोक रखते हैं। ठीक, रिजर्वायर्स द टोटल अवेलेबल वाटर कैपेसिटी, जो कुल उपलब्ध वाटर की क्षमता है, इज वो है एज ऑफ लेट सितंबर, जैसा कि सितंबर के अंत तक 163 BCM मतलब बिलियन क्यूबिक मीटर्स, अप जो कि बढ़ी है फ्रॉम द 157.8 BCM लास्ट ईयर। सॉरी, जो हमारे यहाँ के मेन रिजर्वायर मतलब बांध जो हैं, उनमें जो टोटल अवेलेबल कैपेसिटी है, ठीक, कहाँ तक, लेट सितंबर मतलब सितंबर के लास्ट तक, ठीक, वो 163 BCM हो गई है, बिलियन क्यूबिक पर मीटर्स। ठीक, तो जो डैम्स की क्षमता होती है वो किसमें होती है, BCM में होती है, ये चीज़ आपको पता होगी। अप मीन्स बढ़ी है, इंक्रीज हुई है, फ्रॉम द 157.8 BCM लास्ट ईयर, जो पिछले 157.8 BCM थी लास्ट ईयर, पिछले साल, उससे बढ़ करके मतलब 157.8 से बढ़ करके 163 BCM हो गई है ना, पिछले साल से पानी जो है इस बार रिजर्वायर में ज़्यादा है। ठीक, तो इन जो है प्रीपोजिशन इंडियाज मेन रिजर्वायर्स, ये हमारा पूरा नाउन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कामा लगा हुआ, तो ये क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई। जो हमारा सब्जेक्ट है वो यहाँ पर है द टोटल अवेलेबल वाटर कैपेसिटी। ठीक, तो यहाँ दा से लेकर के कैपेसिटी तक जो है हमारा सब्जेक्ट पूरा है, इज जो है इसके लिए हेल्पिंग वर्ब आई हुई है। फिर देखिए कामा लगा हुआ है, कामा ये क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, एज ऑफ लेट मतलब होता है बाद तक। ठीक, तो ये क्या है, फ्रेज की तरह यूज की जाती है। सितंबर जो है वो नाउन है, सितंबर के अंत तक की बात की गई है। 163 BCM ये क्या है, नाउन है। अप का मतलब यहाँ पर है इंक्रीज से, कोई चीज़ वृद्धि से। ठीक, फ्रॉम जो है वो प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, 157.8 BCM ये पूरा नाउन हो जाएगा। लास्ट एडजेक्टिव है, ईयर पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। तो पिछले साल 157.8 BCM पानी था हमारे बांधों में, इस साल जो है वो बढ़ करके 163 BCM हो गया है। 1 BCM इज ट्रिलियन लीटर्स, 1 BCM का मतलब होता है खरबों, ट्रिलियन का मतलब होता है खरबों लीटर पानी। ठीक, तो 1 BCM का मतलब होता है खरबों लीटर पानी। ठीक, मतलब इसकी गिनती ना की जा सके। हाउ एवर यद्यप टोरेंटियल रेन्स, टोरेंटियल रेन्स का मतलब होता है मूसलाधार बारिश, पर्टिकुलरली इन अगस्त एंड सितंबर, जो मूसलाधार बारिश हुई है वो विशेष रूप से, पर्टिकुलरली का मतलब विशेष रूप से, वो अगस्त और सितंबर में हुई है। टोरेंटियल रेन्स सा सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के जो कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर देखी गई है। ठीक, अगस्त और सितंबर के महीने में मतलब मूसलाधार बारिश। जम्मू एंड कश्मीर में बारिश देखी गई है, एंड पंजाब में बारिश देखी गई है। इनंडेटेड, किसने अगस्त और सितंबर की जो टोरेंटियल रेन थी, बारिश थी, उसने क्या किया है, जम्मू कश्मीर को, पंजाब को और हिमाचल प्रदेश को जो है वो डुबा दिया है। इनंडेटेड का मतलब होता है, इनंडेटेड का मतलब होता है डुबा देना। ठीक, जलमग्न कर देना, इसका मतलब होता है जलमग्न कर देना। इवन यहाँ तक कि कट ऑफ, यहाँ तक कि पंजाब को जो है अन्य देशों मतलब जो कुछ स्टेट्स हैं उनको कट करके अलग कर दिया था, मतलब क्या बोलते उसे हैं देहाती भाषा में, कटाई कर दी थी। ठीक, मतलब नदियों ने काट करके अलग कर दिया था बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स को। आफ्टर मीन्स के बाद, स्वोलन रिवर्स ब्रीच्ड दियर फ्लड रिमार्क्स,
जो फ्लड रिमार्क्स होता है, मतलब नदी बह रही है, एक चिन्ह लगा हुआ है कि इसके ऊपर अगर आएगी तो बाढ़ आ जाएगी, अगर इसे मार्क लगा हुआ है, अगर इसके ऊपर पानी जाएगा तो बाढ़ आ जाएगी। जो फ्लड मार्क्स था उसको क्या कर दिया, ब्रीच कर दिया, मतलब उसको पास कर दिया। ठीक, तो सोलन रिवर्स, नदियों का जब पानी है वो बढ़ करके मतलब जो फ्लड मार्क्स था उसको क्रॉस कर गया। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। सॉरी, ब्रीच मीन होता है किसी जो लिमिट है उसको क्रॉस कर जाना। इन पंजाब, पंजाब में इंटायर विलेजेस हैव बीन इनंडेटेड। इंटायर मीन्स पूरे के पूरे गांव जो हैं वो डुबा दिए गए हैं, किसके द्वारा, नदियों के द्वारा। इनंडेटेड मीन्स डुबा देना, जलमग्न कर देना। हैव बीन प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा गया है। क्यों, क्योंकि जो गांव है वो खुद से नहीं डूबे, नदियों के द्वारा डुबाया गया है। ठीक, तो इनंडेटेड यहाँ पर पास्ट पार्ट, सॉरी यहाँ पर मेन वर्ब है। ठीक, सिंकिंग फार्मलैंड्स, सिंकिंग फार्मलैंड, जो खेती करने वाली जमीन है वो भी डूब गई है। ठीक, तो मतलब पूरे के पूरे गांव डूब गए हैं और जो खेती करने वाली जमीन है वो भी जलमग्न हो गई है। वाइल नॉट आ स्टोरी यूनिक टू दिस ईयर, इस साल ऐसा नहीं है। वाइल में जबकि, नॉट आ स्टोरी, यह एक स्टोरी नहीं है, यूनिक स्टोरी नहीं है, मतलब कि अद्वितीय स्टोरी नहीं है, ऐसा कि ये पहली बार हुआ हो। टू दिस ईयर, ये पहली बार नहीं है। देयर हैव बीन सेवरल लैंडस्लाइड्स एंड फ्लडिंग, कई सारी लैंडस्लाइड्स होती हैं, भूस्खलन होता है और बाढ़ आती हैं। अर्बन एंड रूरल, रूरल में लैंड इरोजन मतलब कि भूमि का क्षरण, एंड सिल्टेशन, सिल्टेशन होता है मतलब जो बालू होती है वो जमा होना। वर वाइड स्प्रेड, वो बड़े स्तर पर है। अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में। लीडिंग टू, जो कारण बना है। कोलोसल डैमेज, कोलोसल मीन्स होता है बहुत बड़ा डैमेज। ठीक, कोलोसल मतलब भयानक। ठीक, मतलब बहुत बड़ा डैमेज का कारण बना है। ठीक, जो वाइड स्प्रेड मतलब बारिश, जो लैंड इरोजन हुआ है मतलब कि भूमि का क्षरण हुआ है, भूमि की जो उपजाऊ परत होती है वो उड़ जाना। ठीक, या मतलब बह जाना। और जो सिल्टेशन हुआ है, जो मतलब बालू जमा हो गई है, क्या कहते हैं, उपजाऊ जमीन पर। ठीक, आर वाइड स्प्रेड, वो क्या है, बहुत बड़े स्तर पर है। वन सेकेंड, आर वाइड स्प्रेड, वो बहुत बड़े स्तर पर है। अक्रॉस, अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में, मतलब पूरे भारत में, एक छोर से लेकर के जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक की बात की गई, मतलब सभी जगह पर एक जैसी स्थिति बनी हुई है। ठीक, वाइड स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में। लीडिंग टू, लीड टू मीन होता है किसी चीज का कारण बनना। कोलेस्ट्रल डैमेज, जिसकी वजह से बहुत अधिक डैमेज हुआ है। ठीक, कोलेस्ट्रल का मतलब ह्यूज, कोलेस्ट्रल का मतलब होता है ह्यूज, ह्यूज, ह्यूज मीन्स बहुत बड़ा डैमेज होना। ठीक, डैमेज मीन्स हानि होना। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। देखिए, लैंड इरोजन एंड सिल्टेशन, ये हमारा सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्लूरल आई हुई है, वर आई हुई है। वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी वाइड स्प्रेड, वन सेकेंड, वर यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब ना करके इसे मेन वर्ब कहेंगे, क्योंकि यही एक मेन वर्ब है। सॉरी, मतलब सेंटेंस में यही एक हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए इसको मेन वर्ब की तरह ट्रीट करते हैं। वाइड स्प्रेड जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। अक्रॉस जो है प्रीपोजिशन है। द आर्टिकल है। कंट्री नाउन है। लीडिंग टू जो है ये एक एडवर्बियल फ्रेज होती है, इसका मतलब कारण बनना। कोलेस्ट्रल जो है वो एडजेक्टिव है। डैमेज जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक, तो कोलेस्ट्रल एडजेक्टिव है और डैमेज नाउन है। जिन लोगों को लगता है कि वाइड स्प्रेड जो है वर्ब है, ठीक, वो लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वाइड स्प्रेड जो है वर्ब है। मेरे अकॉर्डिंग क्या है वाइड स्प्रेड, वो एडजेक्टिव है। ठीक, अब अगर आप लोग सही हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। सीजनल, सीजनल, वन सेकेंड, सीजनल रेनफॉल, जो मौसमी बारिश होती है